हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग इन्हें लेके करते जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एचसीएफ मतलब एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, बट एचसीएफ का मतलब फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो ए इज़ 18 एंड 48। तो पहले हम लोग फैक्टर्स निकाल लेंगे। अगर हम 18 का फैक्टर निकालें तो ये होगा 2। ठीक है, सॉरी 18 का फैक्टर निकालें तो 2। ठीक है, एक सेकेंड। अगर हम लोग फर्स्ट का 18 का फैक्टर निकालें तो ये होगा 18 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं 9 टाइम्स में। फिर इस 9 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम्स में। फिर इस 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम्स में। तो हो गया ये 2, 3 और 5, 2, 3 और 3। ठीक है, तो हम लोग फैक्टर में लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 48 का फैक्टर निकालना है। तो 48 का फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? 48 का फैक्टर निकालेंगे इसे, फिर 48 का भी वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, 48 थोड़ा सा बड़ा नंबर है पर करते हैं। 2 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये 2 ज़ा 4 होता है और 2 4 ज़ा 8 होता है, तो ये 24 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इधर जगह नहीं हो रहा है, सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, ओके सॉरी 48, सॉरी जगह नहीं है, मैं शायद पेज छोड़ा नहीं, तो इधर ही करके देखते हैं 48 को 2 से। तो ये होगा 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 24 हो गया। फिर से 2 से करते 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से कर सकते हैं क्योंकि इवन प्लेस पे 2 है। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 2 6 और 12। अब ये 6 इज एन इवन नंबर, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ओके। और 3 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम्स में। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ओके। तो ये हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एचसीएफ कॉमन फैक्टर, कॉमन निकालना है कि इनमें से कॉमन क्या है। तो इनमें से कॉमन हो जाएगा ये 2। ठीक है, ये 18 में भी 2 है और 48 में भी 2 है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ओके, उसके बाद 2 हो गया। अब 18 में 3 है और 48 में भी एक बार 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 18 में 3 है लेकिन 48 में 2 ही है, सिर्फ 3 नहीं है। इस 3 को तो हम लोगों ने यूज़ कर लिया ना, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल जाएगा? 2 और 3। इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। देयरफॉर 6 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 48। ठीक है, आई होप सब समझ में आया होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें, सॉरी अगर हम लोग इसका फैक्टर निकालें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड इट बाई 2। 2 1 ज़ा 2। लेट्स आप लोगों के समझने के लिए हम लोग पहले डिवाइड करते हैं 2 से। 2 1 ज़ा 2, 1 इधर आ जाएगा, इधर 0। 2 5 ज़ा 10 हो गया, 15 आ गया। ठीक है, तो 2 को हम लोग डिवाइड कर रहे थे 30 से 15 टाइम्स में। 2 15 ज़ा 30 और 15 हम लोग 1 + 5 = 6। देयरफॉर 3 कैन डिवाइड 15। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 को 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो 30 का फैक्टर क्या आ जाएगा? 2 3 और 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, और इसके बाद 42 का फैक्टर निकालना है। 42 इवन यूनिट डिजिट पे 2 है, इसका मतलब ये इवन नंबर है, तो हम लोग इसे 2 से पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। फिर 21 को हम लोग 3 से कर सकते हैं, 2 + 1 = 3।
ठीक है, इसे हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। 3 7 ज़ा 21, ठीक है। तो और फिर हम लोग इसे फिर से हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स में। अब फैक्टर हो जाएगा 2 3 और 7। तो इधर हम लोगों ने लिखा फैक्टर ऑफ 42 इक्वल्स टू 2 3 एंड 7। तो 42 में हम लोगों ने लिखा 2 3 और 7। अब अगर हम लोग कॉमन फैक्टर ढूंढने जाए तो 30 का 2 फैक्टर ऑफ 30 में 2 है और 42 में भी 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर फैक्टर्स ऑफ 30 में भी 3 है और 42 में भी 3 है तो 3 हो जाएगा। और लेकिन फैक्टर्स ऑफ 30 में 5 भी है लेकिन 42 में 7 है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा हमारा 2 और 3। अब अगर हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का ट्राई करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का अगर हम लोग ट्राई करें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो हमें कॉमन फैक्टर्स मिले हैं, ठीक है। तो 2 3 मिला था तो हम लोग 2 into 3 कर लेंगे इक्वल्स टू 6। देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। आई होप समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 एंड 60। तो अगर 18 को हम लोग डिवाइड करें 2 से करते, इवन नंबर 8 इज़ एन इवन नंबर, तो इसलिए हम लोग इसे पहले 2 से डिवाइड करते। 2 9 ज़ा 18, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9। फिर ये 3 है, 3 1 ज़ा 3, तो आ गया 2 3 और 3। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 into 3 into 3, ठीक है। अब हम लोग 60 का देखते हैं। 60 देखो ये यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6 और ये 0 आ जाएगा नीचे। और 2 मैंने बोला था 2, पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना कि 20 को अगर हम लोग 30 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है 15, ठीक है। तो हम लोग इधर 15 लिख देंगे। 15 1 + 5 = 3, ठीक है। इसका मतलब ये 1 + 5 = 6, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि सम ऑफ द नंबर इज 6 एंड 6 इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो 3 5 ज़ा 15 और 5 इधर 1 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 5, ठीक है। ओके, तो हमने 6 फैक्टर ऑफ 60 में लिखा 2 into 2 into 3 into 5 और 18 में लिखा 2 into 3 into 3। अब अगर हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल लें तो फैक्टर ऑफ 18 में 2 है, फैक्टर ऑफ 60 में भी 2 है तो 2 आ जाएगा। फैक्टर ऑफ 18 में 3 और फैक्टर ऑफ 60 में भी 3 है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फैक्टर ऑफ 18 में और एक 3 है लेकिन 60 में 3 नहीं है, उसमें एक 2 है, एक 2 बच गया और एक 5 बच गया। इसका मतलब कोई अब 2 और 3 को छोड़ के कोई और कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 2 और 3 कॉमन फैक्टर हो जाएंगे और अगर 2 और 3 कॉमन फैक्टर हो जाएंगे तो HCF हो जाएगा 2 into 3 = 6। Okay, I hope you have मतलब your doubts have been clear of this question. So let's move to the next question, number D. Number D is 27 first. Okay, तो 27, ठीक है। तो अगर हम लोग सम निकालें, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमें इसे 3 से डिवाइड होता है कि नहीं ये चेक करते हैं। और अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या उसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम लोग ऐड करें 2 + 7, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 और 9 इज़ डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर 27 इज़ डिविजिबल बाई 3। ओके, सो हम लोग डिवाइड करते हैं। 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9, फिर ये 3 इधर आ जाएगा। तो 27 का फैक्टर हो गया 3 3 3 3 3, ठीक है। 3 into 3 into 3। ओके, नाउ फैक्टर ऑफ 63। 63 6 + 3 = 9, ठीक है। और देखो यूनिट प्लेस पे 3 है इसीलिए इसकी 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 इज़ नॉट एन इवन नंबर, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया। और 3 से ही क्यों डिवाइड किया, बिकॉज 6 + 3 = 9 एंड 9 इज़ डिविजिबल बाई 3, ठीक है।
तो अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 2 plus 1 equals to 3, 3 is divisible by 3 in 1 times, therefore 21 is also divisible by 3. तो 3 7 ज़ा 21, 7 is a prime number, तो 7 1 ज़ा 7, ये हो गया 3 3 7. ठीक है, ओके. तो कॉमन फैक्टर आ गया 63 का 3 3 7, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 7. तो इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा 3 और 3. देखो 27, फैक्टर ऑफ 27 में 3 है, 63 में भी एक 3 है. फैक्टर ऑफ 27 में दूसरा 3 ले रहे हैं हम लोग, ये वाला, और फैक्टर ऑफ 63 में भी ये वाला 3 ले रहे हैं. ठीक है, तो 2 3 हो गया. लेकिन अगर हम लोग देखें लास्ट नंबर तो 27 में 3 है और 63 में 7 है. तो इसका मतलब क्या कि ये दोनों सेम नहीं है, तो ये लोग कॉमन फैक्टर में नहीं आएंगे. इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 और 3. और HCF अगर हम लोग निकालें तो 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9, देयरफॉर द HCF इज़ 9. ठीक है, ओके. आई शायद पता चल रहा होगा आप लोग. नाउ E is 36 and 84. Unit place is 6 and 6 is a even number. Therefore, 6 is divisible by 3 by 2. Therefore, the number is divisible by 2. 2 1s are 2. 1 in hands 18. ठीक है, 18 होगा. फिर 2 9s are 18. 9 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे. 9 is not an even number. 3 3s are 9. फिर ये 3 1s are 3. तो ये हो जाएगा 2 2 3 3. ठीक है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर. तो ये हम लोगों ने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. अब 84 का अगर हम लोग निकालें तो यूनिट प्लेस पे 4 है एंड 4 इज़ एन इवन नंबर. तो ये 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4. फिर 42 को डिवाइड करेंगे 2 से. 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. 21 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 2 1 plus 1 equals to 3 and 3 is divisible by 3. Therefore the number 21 is also divisible by 3. 3 7 ज़ा 21, फिर 7 1 ज़ा 7. तो ये आ जाएगा 2 2 3 7. ओके, तो कॉमन फैक्टर क्या निकल आएगा? तो ये आ जाएगा 36 का 36 में 2 है, 84 में भी 2 है, तो एक 2 निकल आएगा. फिर 36 में भी 2 है और 84 में भी और एक 2 है, तो 2 आ जाएगा फिर से. फिर 36 में भी 3 और 84 में भी 3 है, तो और एक 3 आ जाएगा. लेकिन लास्ट में 36 में और एक 3 और लेकिन 84 में 7 है, इसका मतलब अब नहीं आएगा. तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 2 2 3. इसका मतलब HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3. इट मीन्स 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12. तो HCF हो जाएगा 12. ठीक है, होप यू हैव लर्न दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. F 3402. See, 34 unit place पे 4 and 4 is an even number. Therefore 34 is divisible by 2. ठीक है, और ये तो हम लोग इसे लिखेंगे 2 1s are 2 and 2 7s are 14. ठीक है, एंड 17 इज एन प्राइम नंबर, तो ये हो जाएगा 2 और 17 हम लोगों ने लिखा है 2 इंटू 17. ठीक है, अब फैक्टर ऑफ 100 2. यूनिट प्लेस पे 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा. 2 5s are 10 और ये 2 1s are 2. 5 plus 1 equals to 6 and 6 is divisible by 3. Therefore the number 51 is also divisible by 3. 3 1s are 3 और 3 7s are 21. फिर ये 17 आ जाएगा. 17 1s are 17. तो ये आ गया 2 3 17. ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 102 विल बी 2 3 एंड 17. तो HCF आ जाएगा 2. देखो 34 का आ जाएगा 2. 202 में भी 2 है, तो ये 2 आ जाएगा. ठीक है, 2 आ गया. अब फिर 102 में 3 है, लेकिन 34 में 2 नहीं है, तो 3 नहीं आएगा. और दोनों में 17 है, इसका मतलब 17 आएगा. तो कॉमन फैक्टर आ गया 2 और 17. HCF इक्वल्स टू 2 इंटू 17. तो इस पर कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है. देखो फैक्टर ऑफ 32 क्या है? 2 इंटू 17. इसका मतलब 2 इंटू 17 इक्वल्स टू
34, ठीक है, ओके। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 34। So hope you have learned this question. Now next question जी, 70, 105, 175। तो सबसे पहले 70 यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है, इसे हम लोग 2 लेंगे, ठीक है। ज़ीरो इज़ इधर नंबर नहीं, ज़ीरो इसे इसे नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने लिया है। तो 2 3 6, इधर 1 2 5, 35 हो जाएगा। इसे 3 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज 5 + 3 = 8 एंड 8 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका मतलब ये 5 से होगा। 5 7 35 एंड 7 1 7, तो ये आ जाएगा 2 5 और 7। तो हम लोगों ने लिखा 2 5 और 7। नाउ 105, ठीक है। तो 105 पे हम लोग लिखेंगे 5 पे हम लोग ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर जी कर रहे हैं। तो इधर 70 है, 70 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 3 6, 2 5 10। फिर ये 5 से करेंगे, यूनिट प्लेस पे 5 है इसीलिए 5 7 35 और ये 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर आ गया 2 5 और 10 2 5 और 7, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 70 का फैक्टर हो जाएगा 2, इधर 35 हो जाएगा, फिर ये 5 से होगा 7 टाइम्स में, ये 7 1 7, तो ये हो जाएगा 2 5 और 7, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 70 हो गया 2 5 और 7 9। नाउ 105 यूनिट इसे 1 + 0 = 1 एंड 1 + 5 = 6 एंड 6 इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर 105 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो 3 3 9, 1 आ जाएगा नीचे, 3 5 15, ये हो गया। फिर 35 5 से डिवाइड होगा बिकॉज द 5 यूनिट्स प्लेस। 5 7 35, इधर 7, फिर हो गया फैक्टर आ गया 3 5 7, ठीक है। 105 में भी 3 5 7 आ गया। नाउ 175 को हम लोग 5 से करते हैं, हाँ 5 से करते हैं बिकॉज यूनिट प्लेस पे कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। और 3 से देखो 7 + 1 = 8 एंड 8 + 5 = 13 एंड 13 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। और 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा बिकॉज यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 से होगा। 5 3 15 15, 17 - 15 = 2 25, 5 5 25। फिर 35 को 5 से करेंगे, 5 7 35, फिर ये 7 आएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 5 7, ठीक है। तो ये फैक्टर ऑफ 175 हो गया, 175 हो गया 5 5 7, ठीक है। अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 70 में 2 है लेकिन 70 में 2 है लेकिन 70 में 2 है लेकिन 105 और 175 में नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 2 5 देखो 70 में भी 5 है, 105 में भी 5 है और 105 में भी 5 है और 175 में भी 5 है, तो 5 हो जाएगा एक कॉमन फैक्टर। और फिर 70 में भी 7 है, 105 में भी 7 है, 175 में भी 7 है, तो HCF में 7 भी आ जाएगा। नाउ HCF विल बी, ये कॉमन फैक्टर निकाला, ठीक है। अब HCF में क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकाल के, ठीक है, फैक्टर्स निकाल के उनके कॉमन फैक्टर्स निकालने, सेम वाले फैक्टर्स निकालने जो सभी नंबर्स में हो। वो निकालने के बाद हमें क्या HCF में सिर्फ मल्टीप्लाई करना रहता है कॉमन फैक्टर्स को, ठीक है। तो 5 × 7, 7 5 35, therefore the HCF is 35. Hope you have no doubts here. Now number H is 91. First of all
the unit place is not an even number, therefore it will not be divisible by 2, and it will also not be divisible by 3, as 9 plus 1 equals to 10, and 10 is not divisible by 3, therefore the number 91 will be not divisible by 3. ठीक है, और 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, बिकॉज 2 और 3 ये दोनों से ही डिवाइडिंग हो रहा है ना, तो 6 से भी नहीं होगा, 7 तो ओके 7 से हम लोग कर सकते हैं, एक सेकेंड, 7 1 से 7 2 7 3 ज़ा 21, ठीक है, ये 13 आ जाएगा 1 टाइम्स में, ठीक है, तो ये 7 × 13 हो जाएगा 91 का फैक्टर, ठीक है, ओके। नाउ 112 यूनिट प्लेस पे 2 है, तो इसका मतलब ये हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10, इधर 1 आ जाएगा, और 2 6 ज़ा 12 56, यूनिट प्लेस पे 6 से 2 से डिवाइड होगा, सॉरी, तो 56 यूनिट प्लेस पे 6 से, इट मीन्स इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, और फिर 1 आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, यूनिट प्लेस पे 8 है, इसका मतलब ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, यूनिट प्लेस पे 4 है, ये लंबा चला गया, तो 2 4 है, इसका मतलब ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 7 ज़ा 14, और इधर हम लोग 7 लिखेंगे, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इधर हम लोग 7 ही लिखेंगे, तो 112 का फैक्टर क्या हो गया, वो हुआ 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2, और लास्ट में 7, ओके, तो इसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना, मतलब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन डालना है बस, उसके बाद हमें अभी निकालना है 49 का फैक्टर, तो ये 9 से 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, एज द यूनिट प्लेस इज एज द नंबर इन द यूनिट प्लेस इज़ नॉट एन इवन नंबर, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि इसका सम हो जाएगा 30, and 13 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर द नंबर 49 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3, 5 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 2 और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इससे मतलब ये 3 से 6 से भी नहीं होगा, 7, हाँ 7 7 का 49 होता है, ठीक है, तो ये 7 एंड 7 1 7, तो हो गया इसका फैक्टर 7 7, यानी कि 7 × 7, तो ओके, नाउ इसका अगर हम लोग कॉमन फैक्टर निकालें, तो 91 में 7 है, 112 में भी 7 है, 49 में भी 7 है, तो ये 7 हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसे अकेले नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं, ठीक है, पर अगर हम लोग 1 × 7 करके डालें तो और अच्छा होगा, बिकॉज हमें पता है कि 1 इन द नंबर इटसेल्फ, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, बट although a prime number also has 2 factors, that is 1 and the number itself, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 × 7 is 7, therefore the HCF of 91 112 42 is 7. Okay, hope you have no doubts regarding this question. Now let's move to the next question. I is 18 54 and 81. 18 is an 18, okay, 8 is an even number first of all, and 8 is also an even number, ये तो 2 9 are 18 and 9 तो 3 से डिवाइड होगा ही, 3 3 are 9 and 3 1 are 3, the factors of 18 will be 2 3 3, तो ये 2 × 3 × 3, और 54 यूनिट प्लेस पे अगर हम लोग निकालें, यूनिट प्लेस पे 4 है, therefore it will be divisible by 2, 2 2 are 4, 1 इधर 7, 3 2 + 7, यूनिट प्लेस पे कोई भी इवन नंबर नहीं है 27 का, तो therefore it will not be divisible by 2. अब 2 + 7 = 9, and 9 is divisible by 3, therefore the number 27 will also be divisible by 3, तो 3 9s are 27, and 9 भी 3 3s are 9, इधर 3 इधर 1, तो ये हो गया 2 3 3 3, ठीक है, ओके, तो फैक्टर ऑफ 54 will be 2 × 333, ठीक है, और फैक्टर ऑफ 81 में प्लेस पे कोई भी इवन नंबर नहीं है,
इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. 8 + 1 = 9 and 9 is divisible by 3. Therefore the number 81 will also be divisible by 3. ठीक है, तो हम लोग इसे फिर से हम लोग 3 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब फैक्टर निकालेंगे पहले 3 का 3 से करके. 3 और 3 2 ज़ा 6, 8 - 6 = 2, 3 7 ज़ा 21, 2 + 7 = 3, 2 + 7 = 9 and 9 is divisible by 3. 3, therefore 27 is also divisible by 3. So 3 9s are 27 and 3 3s are 9, 3 1s are 3. Therefore the factor of 81 is 3 into 3 into 3 into 3. ओके, तो अगर मैं कॉमन फैक्टर निकालने को दिया जाए तो वो होगा 2 नहीं होगा, बिकॉज 54 और 18 में 2 है, लेकिन 81 में 2 नहीं है, तो 2 नहीं होगा. और 18 में 3 है, 51 में भी 3 है, 81 में भी 3 है, तो 3 होगा. ओके, नाउ 18 में भी 3 है, 54 में भी 3 है और 81 में भी 3 है, तो ये 3 भी हो जाएगा. अब 18 का तो नंबर फैक्टर ख़त्म हो गया, इसका मतलब हमें तीनों में चाहिए. ठीक है, तीनों में कॉमन फैक्टर चाहिए, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 into 3, 3 हो गया. तो इसका HCF हो जाएगा 3 into 3 = 9. ठीक है, ओके. ठीक है, तो द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 54, 81 will be 9. Okay, hope you have no doubts regarding this question. Now next question, this is the last question, I hope. 12 unit place पे 2 है, that means it will be divisible by 2 in 6 times. Now 6 2 3s are 6 and 3 1s are 3. The factor of 12 is 2 into 2 into 3. Okay, factor of 12 is 2 into 2 into 3. Now 45, 4 5. Okay, 5 is not an even number, therefore 45 will not be divisible by 2. It can be divisible by 3, as 4 + 5 = 9 and 9 is divisible by 3. Therefore the number 45 will also be divisible by 3. ठीक है, तो 3 1s are 3 और ये 5 है, 3 जैसा लग रहा है. 3 और ये 15 हो जाएगा, 3 5s are 15. अब 1 + 5 = 6, therefore it will be divisible by 3 in 5 times. 5 1s are 5. Factor of 45 is 3 3 and 5. Okay, factor of 45 is 3 into 3 into 5. Now factors of 75. Okay, तो ये 2 से नहीं होगा, बिकॉज यूनिट प्लेस इज 5. ठीक है, ये 3 से हो जाएगा, एज 7 + 5 = 12 and 12 is divisible by 3. Therefore the number 75 will also be divisible by 3. तो 3 2s are 6, इधर 15 5s are 15 हो जाएगा. ये 2 से भी, ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा. इस यूनिट प्लेस इज 5, तो ये 5 5s are 25, फिर ये 5 इधर 1 आ जाएगा. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर ऑफ 75 विल बी 3 5 and 5. ओके, तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 12 में 2 है लेकिन बाकी सब नंबर में नहीं है, फिर से 12 में 2 है, बाकी सब नंबर में नहीं है. लास्टली 12 हैज़ 3 और 45 में भी 3 है, 75 में भी 3 है, तो हो गया HCF 3 होगा सिर्फ, क्योंकि फैक्टर ऑफ 12 में आगे कुछ नहीं है. ठीक है, और हमें HCF जितने नंबर का है उतने नंबर में हमें कॉमन फैक्टर निकालना होता है. ओके, तो HCF विल बी, जैसे हम लोग 3 भी लिख सकते हैं ऐसे करके, HCF = 3, और या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 into 3, बिकॉज 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है ना, 1 into 3. ठीक है, ओके. Hope you have learned something from this video. Thank you so much for watching. Have a good day.